और ये इतना ज़्यादा जाना क्यों जाता है और ये मशहूर क्यों है? क्योंकि इसने जिन लोगों को ट्रेन किया था उनमें से बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स कामयाब ट्रेडर निकले। ठीक है, तो हालांकि ये खुद एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था, ट्रेडर बन गया हूँ और मार्केट तो मेरे हिसाब से चलती है और आप खुद को हवाओं में उड़ा रहे होते हो, तो बहुत जल्दी मेरे भाई आप नीचे आने वाले हो। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन और आज हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट बुक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप कोई भी बड़े से बड़ा ट्रेडर हो वो आपको ये ज़रूर रेकमेंड करेगा कि ट्रेडिंग इन द जोन बुक आप पढ़ें, वो आपको बहुत ज़्यादा काम देगी। अब हमारे पाकिस्तान में लोग बुक्स को ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते, मैं भी नहीं करता, लेकिन मैं इस बुक में जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको बताने की कोशिश करूँगा। और इन चीज़ों को वही बंदा समझेगा जिसने ट्रेडिंग में लॉस करवाया है। एक नया ट्रेडर इन चीज़ों को समझेगा नहीं। जैसे कि माँ बाप बोलते हैं कि पढ़ लो बेटा, बड़े होकर कामयाब हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमें भी पता है कि पढ़ेंगे तो भाई कामयाब होंगे, गाड़ी होगा, बंगला होगा, जॉब होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन हमें अंदर की बातें जो थी, मेन जो फील होता था माँ बाप का, उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन जब हम उस कैफियत से गुजरते हैं, हम नहीं पढ़ते या ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, फिर सोचते हैं कि यार काश पढ़ लेता, तो मतलब आपने गलती की होती, फिर आप उस कैफियत से गुजरते तो आपको पता होता कि यार माँ बाप क्यों कहते थे। लेकिन जब आपको कह रहे थे तब आपको वो चीज़ फील नहीं होती। मेन बात ये कि जो चीज़ें अभी मैं बताने वाला हूँ वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उसके नीचे, ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी नहीं ज़्यादा, वो आपकी ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं या विन रेशो होती है उसको सही करता है। आप बड़े से बड़े ट्रेडर बन गए हो, टेक्निकल एनालिसिस आपको फुल आता है दुनिया में सबसे ज़्यादा, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपकी रिस्क मैनेजमेंट, एक प्लानिंग नहीं है ट्रेड के हवाले से, आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं माने जाओगे। मार्क डगलस जो कि 1982 तक आई थिंक लोगों को ट्रेनिंग देता रहा, बड़े बड़े ट्रेडर्स को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, और इन्वेस्टर्स को वर्कशॉप देता था और ट्रेन करता था। और ये इतना ज़्यादा जाना क्यों जाता है और ये मशहूर क्यों है? क्योंकि इसने जिन लोगों को ट्रेन किया था उनमें से बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स कामयाब ट्रेडर निकले। ठीक है, तो हालांकि ये खुद एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था, समझ रहे हो, एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था, लेकिन वो इतना अब मशहूर क्यों, जाना क्यों जाता है? क्योंकि जो जो गलतियां उसने की थी उसने उन गलतियों से सीखा जाकर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज़ें अभी मैं बताने वाला हूं वो आपको तब ही समझ आएंगी अगर आपने लॉसेस किए, फेल हुए इस फील्ड में। अब हमारी जो ट्रेडिंग होती है उसमें तरह तरह की कैफियत होती है हमारी। कभी हमारा प्रॉफिट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लॉस हो रहा है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़्यादा लॉस होता है तो हम गुस्से में आ जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा एक रिएक्शन होता है जो कि हमारे मज़ीद लॉस की एक वजह बनता है। अब मार्क डगलस का कहना था कि दो बिलीव्स होते हैं, एक माइक्रो बिलीव और एक मैक्रो बिलीव। माइक्रो बिलीव पर जो लोग होते हैं वो गलती पर होते हैं। वो कैसे कि वो अपनी जो ट्रेड्स होती, 2-4 ट्रेड्स पे अपनी जो स्ट्रेटजी होती है उसको प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। अगर वो लॉस में चली जाती है तो वो उस स्ट्रेटजी से बिल्कुल ही अपसेट हो जाते हैं और उस टेक्निक को छोड़ देते हैं, फिर वो नई चीज़ें सीखने में लग जाता है। ठीक है, अगर वो उसकी चीज़, अगर उसने कोई ऐसी चीज़ सीखी जो मतलब गलत है और उसका 1-2 प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है, आगे उसको लॉस होते जा रहे, वो जिद में अड़ा हुआ है। मतलब उसने अपनी स्ट्रेटजीज को बिल्कुल एक छोटे लेवल पे एनालाइज किया और जज किया अपनी उस स्ट्रेटजी को। लेकिन जब आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाते हो जो आप मंथली बेस पर उसको देखते हो, उसके रिजल्ट्स निकालते हो, तो फिर आप अपनी उस स्ट्रेटजी को, उस माइंडसेट को सही तरह से जज कर पाओगे कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ और इसी पे मैंने रहना और इसमें क्या क्या चेंजेस लेकर आने। तो वो आपकी एक ही स्ट्रेटजी इतनी कमाल की हो जाती है कि आप लाइफ टाइम उसी एक स्ट्रेटजी से अपना पैसा बना सकते हो। तो एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जिसके पास एक एज होता है। एज मतलब एक उसके पास एक माइंडसेट होता है, एक स्ट्रेटजी होती। कई लोग अब टेक्निकल एनालिसिस में लोग तरह तरह की चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस एक पार्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कोई लोग होते हैं कि जी प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हैं, SMC, ICT, ठीक है,
और फंडामेंटल की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं लोग। लेकिन जो मेन चीज़ है अपने माइंड को सेट करना ट्रेडिंग के लिए, वो उस पर कोई जोर नहीं। अपने ये दिमाग के आप कभी भी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे या प्रेडिक्ट प्रॉपर नहीं कर पाओगे। लेकिन आप अपने माइंड को अगर सेट करते हो, अपने माइंड को एक तरतीब में लेकर आते हो, एक स्ट्रेटजी सेट करते हो, ठीक है, मंथली बेसिस पे, फिर मेरे भाई आप प्रॉफिट बनाते हो इस मार्केट में से। ये बात मेरी लिख कर ले लो। तो मार्क डगलस का ये यकीन था और उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको भी उसने यही चीज़ें सिखाई, तभी वो कामयाब ट्रेडर बने। मैं बार बार कहता हूँ ट्रेडिंग जो है वो ये स्ट्रेटजीज का नाम नहीं, ट्रेडिंग नाम है प्लान का, अपने पोर्टफोलियो को प्लान करना। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपने सिर्फ, जो ट्रेडर होता है वो लेवल टू लेवल प्ले करता है। ठीक है, ट्रेडिंग तो नाम ही प्रोबेबिलिटीज का है। ठीक है, ये भी हो सकता है अगर आपने सोचा कि मार्केट ऊपर जा सकती तो उसके ऑपोजिट भी हो सकता है, इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। आपने जो भी ट्रेड लेनी उसमें आपने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट लगाना है। ठीक है, और स्टॉप लॉस लगा रहे हो इसका मतलब ये है ना कि आपका लॉस भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम इस माइंडसेट के साथ ट्रेड लेते कि हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट होगा, ठीक है, लेकिन उसके ऑपोजिट लॉस भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मार्केट आपसे पूछ कर नहीं चल रही है। आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आपकी प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जहां पर आपका टेक्निकल एनालिसिस कह रहा है कि मार्केट में ऊपर जा रहा है, जाना मैं गारंटी देता हूं, वहीं पर एक और एनालिसिस कह रहा होगा कि मार्केट नीचे भी जा सकती। ठीक है, तो वो तो चीज़ होगी, प्रोबेबिलिटी दोनों चीज़ों की है। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है, अपने उस माइंड सेट को बिल्कुल इन्वर्स कर दें। आपने ट्रेड ये लेनी कि भाई मार्केट ने ऊपर जाना है, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, और आपने ये सोचना है कि मेरा इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होगा। तो क्या होगा, आप ज़्यादा रिस्क एक नहीं लोगे, और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको लॉस कम होगा, क्योंकि आपने रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए आपका पोर्टफोलियो का एक थोड़ा सा हिस्सा उसमें इन्वेस्ट किया है। लेकिन आप जोश में आकर अगर ज़्यादा कर देते, स्टॉप लॉस हिट होता, तो फिर आपकी जो माइंड है, आपको गुस्सा आता, या आप इमोशनल ट्रेडर बन जाते। उससे क्या होता है, आप गुस्से में ट्रेड कर सकते हो, मजीद आप लॉस में आ सकते थे। लेकिन जब आपके माइंड सेट में ये कि इस ट्रेड में मुझे 60% चांस है कि मेरा लॉस भी हो सकता है, तो लॉस होगा, तो आप बिल्कुल सुकून में होंगे, आप ज़्यादा वो पैनिक में नहीं आओगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें कि आपने जो ट्रेड लेनी उसमें, जब जैसे कि मैंने रिस्क मैनेजमेंट में चीज़ें बताई, उनको इस चीज़ के साथ अप्लाई करें, इस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के साथ, तो मेरे भाई आपको रिजल्ट्स बड़े ही स्मूथ मिलेंगे, और मंथली एवरेज पे आप प्रॉफिट में ही आओगे। ये बात लिख कर ले लें। तो मेन चीज़ क्या है कि आपने अपने आप को, अपनी स्ट्रेटजी को मंथली बेस पे प्रेडिक्ट करना है। दूसरा ये कि आपने अपनी ये सोच रखनी है कि स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ आपने ये सोच रखनी कि दोनों 50% मेरा लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, 50-50 चांसेस हैं। ठीक है, तो फिर आपने अपने पोर्टफोलियो को उस ट्रेड के हिसाब से लगाना होता है। अगर लॉस भी होता है तो आपके एक प्लान के तहत मार्केट जा रही, आपने मंथली ये सोचना है कि मेरा मैक्सिमम भी लॉस हो जाए ना। मैं 100 ट्रेडें महीने में ले रहा हूँ, फ़र्ज़ करें, या 20 ट्रेड, 100 तो मुश्किल होता है, इतनी ट्रेड्स नहीं ली जाती, आप 20 भी ट्रेड्स ले रहे हो, ठीक है, उसमें से आपकी 15 ट्रेड्स भी स्टॉप लॉस को हिट हो जाती हैं। आप 5 ट्रेडों में आपको इतना प्रॉफिट होना चाहिए, आप 15 का लॉस भी रिकवर कर लो और बाकी आप प्रॉफिट में भी चले जाओ। तो आपने एक, मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये मार्क डगलस ने नहीं कहा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आपने एक अपना एज बनाना। एज से मुराद उसकी है कि आपने अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेनी है और उसी पे आपने स्टिक हो जाना, उसी पे आपने चलना है, और अपने माइंड सेट को ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपने नहीं करनी। मार्क डगलस ने कहा कि भाई आपने ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, जैसे कि लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं, ओवर थिंकिंग नहीं करनी आपने। ट्रेडिंग में किस बंदे की साइकोलॉजी ख़राब होती है, उस बंदे की होती है जिसके पास पैसा कम है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप पैसा लॉस करने की जरूरत रखते हो तो फिर इस फील्ड में आना। वो क्यों? अगर ये सारा साइकोलॉजी की गेम है। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट को होल्ड रखने की भी ताकत रखते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास थोड़ा सा प्रॉफिट आएगा तो मेरे भाई आप जल्दी से उसको बुक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन
अगर आपका लॉस हो रहा है तो आप लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप वेट करते जा रहे हो, वो इतना लॉस हो जाता है कि आपका थोड़ा सा जो इन्वेस्टमेंट होती है, थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिसके पास पैसा है वो कहता है कि यार मेरे भाई लाखों से करोड़ों में आएगा, या फिर जो आ रहा है वो भी चला जाएगा। उसके पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं लेकिन वो अपने लॉस को भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। वो प्रॉफिट को होल्ड रखता है लेकिन अपने जब तक उसका टीपी हिट करता है तब तक होल्ड रखता है। लेकिन कई बार हम ऐसे करते हैं, लॉस बड़ा झेल लेते हैं लेकिन प्रॉफिट को टीपी हिट करने से पहले ही निकाल लेते हैं। मतलब हम लॉस बड़ा झेल लेते हैं लेकिन प्रॉफिट बड़ा नहीं झेलते, लालच में आकर जल्दी से डर के हमारे ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। क्योंकि हमारी जो ट्रेडिंग है उसमें एक लालच होता है, हम एक लालच के तहत ट्रेड कर रहे हैं। ये जो चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ, आप अगर नए ट्रेडर हैं तो आपके सर के ऊपर से गुजर रही होंगी कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही। लेकिन जब आप इस फील्ड में आओगे, लॉसेस करवाओगे और तंग आ जाओगे तरह तरह की स्ट्रेटजी सीख कर, ठीक है, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। हम सारी ज़िंदगी एक चीज़ की तलाश में रहते हैं कि यार कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे भाई मेरा डेली प्रॉफिट हो रहा हो। तो ऐसी मेरे भाई लिख कर ले कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं जो हर बार आपका टीपी हिट करवाए। बड़े से बड़ा जो ट्रेडर होगा उसके ऑन एवरेज बेसिस पे कभी लक अच्छा हो जाए, 10 में से उसकी 8 ट्रेड्स भी टीपी हिट कर सकती, ऑन एवरेज बेसिस 5 से 6 टीपी हिट होती 10 में से। तो मेरे भाई आप बताएं कि आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, अपनी एक प्लान के तहत नहीं चल रहे हो, तो आप गैम्बलर ही हो ना, ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे आप। तो आपने ये सोचना है कि एक मैक्सिमम 6 ट्रेड्स आपकी 10 में से ऑन एवरेज बेसिस सालाना आप अपनी एवरेज निकालोगे ना ट्रेड्स की, आप बड़े से बड़े फन्ने खा हो ना, तो आपकी 10 में से 6 ट्रेड्स मैक्सिमम, माना कि आप बहुत बड़े ट्रेडर हो, ठीक है, आपकी 10 में से 5 से 6 टीपी जीत होंगी। लेकिन मुझे बताओ कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे, किसी ट्रेड में ज़्यादा लगा रहे हो, किसी में कम लगा रहे हो, ठीक है, आप प्रॉपर, आपका एक एज नहीं है, बार बार एज की बात कर रहा हूँ, ये अब मार्क डगलस ने इसको नाम दिया एक एज का, कि आपने एक प्लान के तहत चलना है, एक प्लान लेकर चलना है। ये नहीं कि मुंह उठाकर ट्रेड ले ली, स्टॉप लॉस टीपी लगाया, सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही यूज़ कर रहे हो। साथ में अपनी ट्रेड भी ये भी रखना है कि माइंड सेट को क्लियर रखना अपने को, ठीक है। आपने दोनों प्रोबेबिलिटीज़ पे चलना है कि लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। इस तरह से आप अपने इमोशंस से बच सकते हो, ठीक है। ज़्यादा आपने ज़हन में रखना कि यार मेरा इस ट्रेड में लॉस ही होगा। जब आप ये चीज़ रखेंगे मेरे भाई, आप इमोशनली डैमेज नहीं होंगे ट्रेड में। अगर आप एक लॉस करवा के तंग होना, तो मेरे भाई इस चीज़ पे अमल कर लेना, प्रॉफिट ना हो तो भाई को पकड़ लेना, ठीक है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी लेकर आनी है अपनी उस चीज़ में। आपका एक लॉस हुआ, रोने नहीं लग जाना, दूसरा लॉस हुआ, रोने नहीं लग जाना, ठीक है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी भी ऐसी होनी, गैम्बलिंग वाइज नहीं, कभी इसका सिग्नल पकड़ लिया, उसका सिग्नल, आपने अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी। चाहे आप एसएमसी की बेस पे करें, आप प्राइस एक्शन की बेस पर करें, चार्ट पैटर्न्स की बेस पर करें, कैंडल स्टिक्स की बेस पर करें, फंडामेंट्स की बेस पर करें, जो भी चीज़ आपको ट्रेडिंग एनालिसिस में आती है, हर चीज़ का अपना एक फ़ायदा और एक नुकसान है। मैं एसएमसी करवा रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि एसएमसी ज़्यादा अच्छी चीज़ कोई और है ही नहीं, उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, हर बार तो नहीं होगा, मेरे भी होते हैं। लेकिन मैंने मेरे भाई अपने एक प्लान किया हुआ अपने पोर्टफोलियो को, जब तक वो नहीं करेंगे प्रॉफिट नहीं बनेगा। करूँगा भाई को इजाज़त दें।